हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स पॉइंट पे। तो आज हिंदी का एक नया सेशन शुरू होने जा रहा है। इस सेशन में सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही नहीं लिए जाएंगे, इसमें आपको एक एक परिभाषा बताई जाएगी, उसके उदाहरण और परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को भी इसमें लिया जाएगा। तो सभी लोग जो है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि ये क्लास जो है यूपीएससी, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी कांस्टेबल, इन सभी एग्जाम्स के लिए, इन सभी क्लासेस के लिए, इन सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और रही बात इसकी, अगर हम आपको बताएं कि यूपीएससी के बारे में आपका बहुत सारा अनुभव है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कितने सारे एग्जाम्स, देखो इसमें मैंने यूपीएससी के लिख रखे हैं कि जो कि मैंने खुद ही, यानी कि आपका जूनियर असिस्टेंट तो कभी फेल नहीं हुए, तो लोअर पीसीएस 16, 19, एटीओ, तो तमाम एग्जाम यूपीएससी के जो है आपका, जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई कर रखे हैं। तो सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक एंड शेयर करते रहें। और सभी लोग जहाँ जहाँ भी उनके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, एजुकेशन ग्रुप बने हैं, चाहे टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप ये मान के चलिए कि अगर हिंदी को हमने, हमारी 15 क्लासेस को आपने अटेंड कर लिया, तो आप ये मान के चलिए कि आप किसी भी एग्ज़ाम में आप जो कह सकते हैं कि मुझे हिंदी आती है और मैं इसमें आपका लगभग 95% स्कोर जो है कर सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास जो है किसमें, आपको हिंदी की अलंकार की क्लास है। जैसे कि आपको दिख रहा है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी लोग क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देते सबसे पहले, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे अलंकारों के बारे में। अब देखिए, पहला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने दिया गया है। अब इसमें पूछा गया है, इसमें बताया गया है कि अलंकार हैं क्या। सबसे पहले आप समझिए अलंकार क्या है। देखिए, कोई भी कवि जब काव्य को लिखता है तो शब्दों को, ठीक है, शब्दों को एक लाइन में, राइमिंग स्कीम में पिरोने के लिए विभिन्न शब्दों का प्रयोग करता है, एक लय का प्रयोग करता है, शब्दों का प्रयोग करता है। तो जिस तरीके से अलंकार, जैसे बचपन में पढ़ाया जाता है कि अलंकार का मतलब आभूषण होता है, वही आपका जिस तरीके से आभूषण, यानी कोई भी ऑर्नामेंट पहनकर कोई भी इंसान सुंदर लगने लगता है, वही अच्छे शब्दों का प्रयोग करके कोई भी काव्य उतना ही खूबसूरत लगने लगता है। तो अब देखिए, अलंकार कितने टाइप्स के होते हैं। आपका नंबर 1 शब्द अलंकार। जब आपका शब्दों के प्रयोग में कोई खास बात हो, तो उनको हम शब्द अलंकार कहते हैं। अर्थालंकार, जब आपका उनके अर्थ विशेष में कोई विशेषता, कोई खूबसूरती जब आपके छिपी होती है, तो आपका अर्थालंकार कहते हैं। अगर हम बात करें उभय अलंकार की, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इन्होंने कह दिया, और संकर, यानी कि एक से ज्यादा, एक में आपका जब किसी एक में कई प्रकार के, ठीक है, आपका किसी एक काव्य में, किसी एक पंक्ति में एक से अधिक का अलंकारों का मिलना क्या कहलाता है, शब्द उभय अलंकार कहलाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आपका शब्द अलंकार से, जो कि आपका 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार। और आपका अर्थालंकार तो 26 मोर आपके इसमें होते हैं, लेकिन जो आपके इंपॉर्टेंट है वो यही वाले पूछे जाते हैं, तो याद कर लीजिए सभी लोग। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्नों को देखते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या है, शब्द अलंकार, ठीक है। शब्द अलंकार जो यहाँ पर ऊपर 6 प्रकार के दिखाए गए थे आपके, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। अगर पूछा जाए आपका कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। देखिए, क्योंकि जो मैंने यूपीएससी ने जो आंसर माना है, याद रखिए 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। उसमें ऊपर वाले में विप्सा जो है आपका शामिल नहीं था। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। क्या है आपका अनुप्रास अलंकार? अनुप्रास अलंकार में जब किसी एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, जब आपके एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, तब वहां पर क्या, अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है आपका? अनुप्रास अलंकार होता है। अब अनुप्रास अलंकार, ठीक है, एक वर्ण की आवृत्ति इन्होंने कहा है, ठीक है, एक वर्ण की आवृत्ति बता रहे हैं हम आपको। आवृत्ति मीन्स आना, आवृत्ति बार बार हो, ठीक है, बार बार हो, तो आपका वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ध्यान से समझिएगा। अब ये कितने प्रकार के, तो 6 का अनुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास,
श्रोतानुप्रास, अंत्यानुप्रास, ठीक है, जो होते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले उस पे देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं आपका छह का अनुप्रास को। सबसे पहले हम किसको समझेंगे? छह का अनुप्रास को समझेंगे। जहां कोई वर्ण केवल 2 बार आए, जब कोई वर्ण आपका 2 बार आए, ठीक है, जैसे कि केवल 2 बार आए। इस करुणा कलित हृदय में देखो का और का की वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, तो आपका इसमें क्या हो गया? आपका छह का अनुप्रास हो गया। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बसती है। देखिए आप ध्यान से देखिए, का और का 2 बार आवे, ठीक है, तो अब विकल रागिनी बजती है। तो इसमें देखिए आपका, अब देखिए यहां पर क्या है? बरदंत की पंगत कुंद कली, देखिए का और का 2 बार यहाँ पर आवृत्ति आई हुई है। तो देखिए समझ लीजिए यहाँ पर कौन सा है? छह का अनुप्रास। देखिए बाण की आवृत्ति होने वाली चारु चंद्र की चंचल किरणें, आपने पहले ही पढ़ा होगा। कौन सा? चारु चंद्र की चंचल किरणें, आपने जो है बचपन में आपका कई बार आपका पढ़ाया जा चुका है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो ठीक है, समझ रहे हैं आपको? तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग शेयर करते रहे और सभी लोग ध्यान से पढ़ते रहे। अब देखिए अगला है आपका वृत्तानुप्रास। अगला क्या है? आपका वृत्तानुप्रास है। जहां पर रचना में यारा अलावा यानी कि ऊष्म शब्द, देखिए यहाँ पे ऊष्म शब्द की बात की गई, ऊष्म शब्द या फिर उच्चारण में टावर का प्रयोग किया जाए। किसका प्रयोग किया जाए? टावर का प्रयोग है। जैसे कुलन में, केलन में, कछारन में, कुंजन में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका वृत्तानुप्रास हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ये वृत्तानुप्रास हो जाएगा। कुलन में, केलन में, कछारन में, कुंजन में। अब देखो चरण, चोट, चटकत, चकोट, देखिए टा टा यानी कठोर शब्दों का आपका जो है टावर का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए इसमें क्या होगा? आपका वृत्तानुप्रास होगा। तो सभी लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें ताकि सभी लोग जुड़ते रहें। और जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हों तो उनको जो है सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब देखिए अगला इसमें दिया गया है। अब देखिए इसमें आपको बताना, इससे संबंधित प्रश्न है। मुदित महिपति मंदिर आए, सेवक, ठीक है, सेवक सचिव सुमत्र बुलाए। अब देखो यहाँ पर माँ आ रहा है, यहाँ पर माँ आ रहा है और यहाँ पर माँ आ रहा है। तो आपको बताना इस प्रश्न में पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है, जल्दी से बताइए। अनुप्रास अलंकार, वक्रोक्त अलंकार, एमक अलंकार या श्लेष अलंकार। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए अभी मैंने आपको बताया था तरन तनूजा तड़तमाल, तरन तनूजा तड़तमाल तरुवर, ठीक है, तरुवर वह छाए, झुके कुल सो जल, जल परसन हित मनहु सुहाय। देखिए तरन तनूजा तड़तमाल, इसमें भी कौन सा है आपका? वृत्तानुप्रास। इसमें कौन सा है आपका? वृत्तानुप्रास आपको दिया गया है, ठीक है। इसमें देखिए तावर्ग, इसमें जो है आपका तावर्ग का प्रयोग किया गया कई बार। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आपका वृत्तानुप्रास हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जननी तू जननी भाई, अब विदिशन कछून बसाए। अब आपको बताना जननी तू जननी वही, आपको बताना छह का अनुप्रास है, वृत्तानुप्रास है, लाटा अनुप्रास है। आपको जल्दी से बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जननी तू जननी भाई, इसमें क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताइए। देखिए इस अब समझिए इसका लाटा अनुप्रास है। इसमें क्या है? आपका लाटा अनुप्रास है। अब लाटा अनुप्रास की परिभाषा क्या है? लाटा अनुप्रास का जो है कि आपका जननी तू जननी भाई, अब विधिशन विधिशन कछून बसाए। अब यहाँ पे देखो जननी जननी वर्ड जो है आपका 2 बार आया है। इसमें अर्थ में जहां पर अर्थ में, ठीक है, शब्द अर्थ में भिन्नता लाए, अर्थ में
भिन्नता लाएं आपका सिर्फ अन्वय के कारण। किसके कारण? आपका अन्वय के कारण लाएं। अन्वय मीन्स जहां पर कामा का अंतर हो जाए या किसी शब्द इधर से उधर हो जाए, ठीक है, शब्द, तो आपका वहां पर क्या आ जाएगा? अन्वय अलंकार, आपका लाटा अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाटा अनुप्रास हो जाएगा। अब देखो, रीज रीज रही रसी, हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी, कहत दई दई। ठीक है, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा अलंकार हो जाए। अनुप्रास एवं उपमा रूपक क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जल्दी से बताएं। तो देखिए आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न में? अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाएगा आपका? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सभी लोग। देखो, रीज रीज, देखो यहाँ पे 2 बार आया रीज रीज, रा शब्द का उच्चारण कई बार हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हा शब्द का उच्चारण कई बार हो रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ध्यान दीजिए सभी लोग। सभी लोग जो है क्लास को अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर और व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर शेयर करें, या जहां भी फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, काफ़ी लोग आजकल जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं सभी जगह। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी। ठीक है, अगला आपको दिया गया है। यहाँ पर भी देखिए, मैंने एक प्रश्न के इतने सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं। देखिए, सु सा आपका सो सुख सुजस सुलह मोहि। ठीक है, फिर इसमें क्या आ जाएगा आपका? अनुप्रास अलंकार। क्या आ जाएगा आपका? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब देखिए, अब हम बात करेंगे एमक अलंकार की। क्या हो जाएगा आपका? एमक अलंकार की हम बात करेंगे। जब कोई शब्द एक या एक से अधिक बार आए लेकिन भिन्न भिन्न प्रकट करे, अर्थ जो है आपका भिन्न भिन्न प्रकट करे, तो वहां पर क्या होगा? आपका एमक अलंकार होगा। देखिए समझिए, आपका जब कोई शब्द एक या एक से अधिक बार आए लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न प्रकट करे, जैसे कि काली घटा का घमंड घटा, जैसे कि काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए, आपका घटा, काली घटा यानी कि जो बादल से संबंधित है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बादल है यहाँ पे, और घटा यहाँ का मतलब कम होना। ठीक है, यहाँ पर कम होना। तो देखिए, यहाँ पर दोनों शब्द एक जैसे हैं, एक जैसे शब्द एक से दो आपका 2 बार आए हैं। अब तो देख लीजिए, आपको यहाँ पर इनका अर्थ बदल गया। अब दूसरा उदाहरण क्या कह रहा है? सूर सूर तुलसी शशि। यहाँ पर एक सूर का मतलब है कि आपका सूरदास, सूर, अब एक आपका सूर्य है। सूर्य सूर आपका सूर सूर तुलसी शशि। देखो, सूरदास को एक काव्य क्षेत्र का सूर्य कहा गया, उदयमान सूर्य कहा गया है, और तुलसीदास को शशि मीन्स चंद्रमा कहा गया है। और उड़गन केशव दास, तो जो इन्होंने लिखी है। तो ध्यान दीजिए, बहुत ही ज्यादा आपको बारीकी समझने की कोशिश करना है आपको। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, अब इन्होंने कहा, सारंग ले सारंग चल, कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के, सारंग गई न चोट। देखिए, आपका 37 नंबर प्रश्न में देखिए, अभी आपको पता ही है एमक अलंकार होएगा इसमें। ठीक है, अब आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन से शब्द एक या एक से अधिक बार आया। देखिए, आपका कई सारंग का शब्द जो है आपका आया है यहाँ पे। ठीक है, तो इन्होंने देखिए क्या कह दिया, तो यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा? आपका एमक अलंकार हो जाएगा। सारंग ले सारंग चल गई, सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के, सारंग कहीं चोट। ठीक है, तो देखिए आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है अलंकार। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कि हर बार आपका जो भी एग्जाम होता है, चाहे बीएड का एग्जाम हो, चाहे आपका यूपीएसआई का एग्जाम रहा हो, तो उसमें पूछा जरूर जाता है। अब देखिए, अगला अगला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने दिया गया है।
सूर सूर तुलसी शशि, अभी मैंने आपको बताया था सूर सूर तुलसी शशि। यहाँ पर देखिए सूर सूर शब्द 2 बार आया, एक का मतलब सूर्य है, सूरदास है, और दूसरे का मतलब सूर्य है। तो इसमें भी कौन सा हो जाएगा आपका एमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 3 बेर खाती थी और वो 3 बेर खाती है। तो देखिए आपका कई बचपन में कई बार पढ़ा था इस एग्जाम्पल को, तो आप सभी को याद होगा। तो ये भी किसका है आपका एमक अलंकार है। ठीक है, अब देखो 3 बेर खाती थी। ठीक है, आपका यहाँ पर 3 बेर जो है समय के लिए बात कही गई है, किसके समय के लिए कही गई है। और 3 बेर खाती है आपका आपका जो क्या है आपका फल के लिए है। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपका एमक अलंकार हो जाएगा। बहुत ध्यान से आप सभी लोग पढ़ते रहे। वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है और क्यों है। देखिए असिस्टेंट अकाउंटेंट परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए। अब यहाँ पे वही मनुष्य है। ठीक है, अब देखिए मनुष्य यहाँ पर शब्द 2 बार आया है। एक मनुष्य शब्द का अर्थ जो है एक व्यक्ति है, आदमी। ठीक है, या आपका एक व्यक्ति के लिए कहा गया है। ठीक है, एक आदमी के लिए कहा गया, और ये आपका मानव सभी के लिए कहा गया है। ठीक है, सभी के लिए, मानव जाति के लिए कहा गया है। ठीक है, तो इसका मतलब अलग अलग हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका खग कुल कुल सा बोल रहा। ठीक है, खग कुल कुल सा बोल रहा, रेखांकित शब्द में कौन सा अलंकार है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सभी लोग ध्यान से पढ़ें, कॉपी पेन लेकर के लिख भी सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से लिख सकते हैं। खग कुल कुल, देखिए खग कुल कुल, देखिए एक आपका अब देखो यहाँ पर खग कुल, यहाँ पर क्या कहते हैं खग कुल कहा गया है। खग कुल मीन्स एक कुल का मीन्स होता है आपका पूरा कुल। ठीक है, आपका एक पूरा यानी खानदान कह सकते हो। ठीक है, खानदान या खग कुल यानी कि पूरा प्रजाति। खग मीन्स आपका पक्षियों के लिए कहा जाता है। ठीक है, कुल, और इसका मतलब आपका आवाज से दिया गया है। ठीक है, किसे आवाज से दिया गया है। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका एमक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर एमक अलंकार हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। श्लेष अलंकार। अब देखिए आपका श्लेष अलंकार के बारे में कहा गया है कि जहां शब्द एक या एक, इन्होंने कह दिया जहां पर एक शब्द में कई अर्थ निकले लेकिन अलग अलग वस्तु व्यक्ति स्थान के लिए। ठीक है, इन्होंने क्या कह दिया यहाँ पे कि जहां पर एक शब्द में कई अर्थ निकले लेकिन अलग अलग वस्तु और व्यक्ति या स्थान के लिए, यानी कि उसमें जो है आपका श्लेष मीन्स होता है आपका चिपका होना। ठीक है, यानी कि चिपका होना यानी कि प्लस होना, श्लेष अलंकार। तो ध्यान दीजिए आपका इसमें क्या परिभाषा में क्या कह रहा है कि आपका जब एक शब्द में आपका एक शब्द में कई अर्थ चिपके हों, कई शब्द आपका चिपके हों, कई अर्थ चिपके हों, तो आपका उनको क्या कहेंगे आपका श्लेष अलंकार कहेंगे। देखिए रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे, यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या कहा, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, मोती मानुष चून। अब देखिए आपका मोती जब जैसे कि आपका सीप में मोती कैसे बनता है आपका पानी की वजह से। ठीक है, जब पानी उसमें पहुंचता है। ठीक है, सीप के लिए आपका मनुष्य के लिए पानी क्या है, पानी लज्जा है, के लिए आपका क्या है आपका लज्जा।
और चून मीन्स आपका जीव जंतु। जीव जंतु के लिए पानी क्या है? आपका जल है, जो उसका प्राण अमृत समान है। ठीक है, तो देखिए आपका तीनों के लिए आपका क्या है? आपका मतलब बदल गया पानी का, तो इसीलिए आपका जो क्या है? आपका श्लेष अलंकार है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए रावण सिर सरोज वनचारी, चल रघुवीर सिली मुखधारी। ठीक है, अब इन्होंने देखो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है। अब देखिए यहां पर आपका रावण सिर सरोज वनचारी, ठीक है, सरोज वनचारी और चल रघुवीर सिली मुखधारी। अब यहाँ पे देखिए सिली मुख का मतलब यहाँ पर दो है। एक का मतलब होता है बाणाग्र होता, और एक का मतलब क्या होता है? आपका भौरा। एक का मतलब क्या होता है? भौरा होता है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? आपका श्लेष हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? आपका रावण सिर सरोज वनचारी, चल रघुवीर सिली मुखधारी। ठीक है, तो आपका इसका दो जगह पर आपका है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। याद कर लीजिए एग्जाम्पल्स को। जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में, स्मृति सी छाई। ठीक है, दुर्दिन से में आंसू बनकर आज बरसने आई। तो देखिए आपका 68 नंबर में आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मैं अभी आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या कह दिया? जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई। ठीक है, दुर्दिन में आंसू बनकर आज बरसने आई। ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पर पीड़ा शब्द जो है, देखिए यहाँ पर पीड़ा शब्द का जो प्रयोग किया गया है, यहाँ पर जो पीड़ा शब्द का प्रयोग किया गया है, इसमें कई अर्थ, यानी कि एक जगह पर तो स्मृति है और एक जगह पर आपका अलग अर्थ दे रही है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर भी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। इनको आप जो है अलग से लिखकर भी रख सकते हैं एग्जाम्पल्स को। अब देखिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों को दिया गया है। सुबरन को खोजत बिरद कब व्यभिचारी चोर। ठीक है, क्या आपका सुबरन को खोजत बिरद कब व्यभिचारी चोर। देखिए सुबरन मीन्स होता है स्वर्ण। ठीक है, स्वर्ण। अब देखिए इन्होंने कह दिया कवि, कवि के लिए सुबरन क्या है? आपका इसके लिए आपका शब्द है, यानी कि काव्य के जो शब्द हैं, काव्य शब्द। ठीक है, काव्य शब्द इसके लिए क्या है? आपका स्वर्ण का स्वर्ण है। ठीक है, और ब्रह्मचारी के लिए क्या है? ज्ञान। ठीक है, आपका इसके लिए सुबरन इसके लिए क्या है? आपका स्वर्ण। स्वर्ण इसका मतलब ज्ञान है, ब्रह्मचर्य है। और चोर के लिए क्या है? आपका सोना है। इसके लिए सोना जो है स्वर्ण ही है। ठीक है, तो ध्यान रखें आपका तीनों के लिए इसका मतलब बदल गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो याद कर ले सभी लोग। देखिए इसका तो अभी हम बता ही चुके हैं, आपका रहीमन पानी राखी है, तो इसका सब बता ही चुके हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। अब आते हैं वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, अब क्या आ जाते हैं? वक्रोक्ति अलंकार पे हो जाएगा कि जहां कहने वाला कुछ कहे जबकि सुनने वाला उसमें कोई और अर्थ लगा दे। ठीक है, जब कहने वाला कुछ कहे और उसमें सुनने वाला कोई और अर्थ लगा दे। जैसे आपका को तुम हो इत आए कहां। ठीक है, आपका यहाँ पर जो है राधा और जो है आपका कृष्ण का वार्ता चल रहा है, तो आपका राधा प्रश्न इनसे पूछती है। ठीक है, तो क्या पूछ रही है? इन्होंने कहा है कि को तुम हो। ठीक है, कौन तुम हो? इत आए कहां से आए हो। ये बात राधा ने कृष्ण से पूछी। ठीक है, अब देखिए इसके जवाब कौन दे रहा है? आपका कृष्ण जवाब दे रहे हैं घनश्याम है। तो उन्होंने बताया कि हमारा नाम क्या है? घनश्याम है। तो दोबारा जो लाइन फिर आपका राधा जो है, आपका राधा जो है जवाब दे रही है, अच्छा घनश्याम हो यानी काले बादल हो। वो इनके लिए क्या कहती है? आप काले बादल हो। तो उन्होंने कहा अपना नाम बताया, लेकिन उन्होंने क्या कह दिया? काले बादल हो।
तो कितहु वर्षो। ठीक है, उन्होंने तो अपना नाम बताया, लेकिन उन्होंने अर्थ में क्या समझा, उन्होंने अर्थ में समझा कि आपका हंसी में कहते हुए क्या कहे, भैया बादल हो तो कहीं और जाके बरसो। तो कहने वाले ने कुछ कहा, लेकिन उसने समझने वाले ने, ठीक है, सुनने वाले ने उसे अपना एक अर्थ लगा दिया। ठीक है, डबल मीनिंग बात कह सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न के अलंकार की तरफ चलते हैं। अब देखिए अर्थालंकार की हम बात करेंगे। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है। ठीक है, उपमेय जिसकी तुलना की। अब देखिए अर्थालंकार की अभी मैंने बात की थी। अर्थालंकार की जहां पर अर्थ में कोई विशेषता हो, किसमें, आपकी अर्थ में कोई आपकी विशेषता हो। अर्थ में कोई जब विशेषता होती तो अर्थालंकार होता है। तो देखो सबसे पहले हम समझेंगे इसमें उपमेय क्या होता है। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाती है। ठीक है, जैसे कि बचपन में पढ़ते हैं, राधा का मुख चंद्र के समान है, चंद्र के समान है। तो इसमें आप समझिए, इसमें आपका राधा क्या है, राधा की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। तो आपका ये क्या है, उपमेय है, ये आगे उपमेय हो गया। और जिससे तुलना की जाए उसको उपमान कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, उपमान कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आपका उपमेय और उपमान को समझना बहुत जरूरी है। जैसे राधा रथ के समान सुंदरी, रथ मीन्स आपका, ठीक है, तो चंद्रमा से लिया गया, तो आपका राधा रथ के समान सुंदरी। ठीक है, तो इसका सही आपको समझ गए होंगे। अब चलिए सबसे पहले हम चलते हैं उपमा अलंकार की तरफ। किस पे चलते हैं, उपमा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान के कुछ गुणों की समानता दिखाई जाती है। ठीक है, कुछ गुणों की समानता दिखाई जाती, और कैसे शब्दों का प्रयोग होता है, सा, सी, से, समान, सदृश, ठीक है, सरिस, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, काव्य में ऐसे शब्दों का जब प्रयोग किया जाता है तो उनको क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें, अब देखिए इसमें एग्जाम्पल समझिए यहाँ पर कि दीप सा मन, ठीक है, दीप सा मन जल चुका। देखिए जिस तरीके से इन्होंने क्या कहते हैं, जिस तरीके से दीप जलता है उस तरीके से मन जल चुका है। यानी कि यहाँ पर उपमेय क्या होगा, मन जो है आपका उपमेय है, मन क्या है, उपमेय है, और दीप क्या है, उपमान है। ठीक है, और यहां पर क्या है, आपका उपमा अलंकार है। इस पंक्ति में वाचक शब्द कौन सा है, सा। कौन सा शब्द है, सा शब्द है। प्रियस बिल्कुल सही आंसर बताया आपने। आती है शून्य क्षितिज, क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिलखता बिलखाती सी पगली सी देती फेरी। अब देखो यहाँ पर इन्होंने पूरा सब, देखो कभी भी एग्जाम में आए, ठीक है, कभी भी आपका कोई भी पेपर में जब आ जाए तो पूरे सेंटेंस को आप अच्छे से, श्लोक को अच्छे से पढ़िए, आपका दोहे को अच्छे से पढ़िए, उसमें बता दिया जाएगा। आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिधुन मेरी, टकराती बिलखाती सी पगली सी दे। तो यहाँ पे देखो सा सी आ गया, सी आ गया, तो कौन सा अलंकार है आपका, उपमा अलंकार है। ठीक है, क्या है आपका, उपमा अलंकार है। याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी लोगों के लिए। तो सभी लोग जो इस क्लास को जरूर जो है अटेंड करें, अच्छे से लिख के भी रख सकते हैं एग्जाम्पल्स को। इतने एग्जाम्पल्स बुक्स में नहीं दिए गए होते हैं, जो अलग अलग पेपर से लिए गए। अब देखिए अगला, सागर सा गंभीर हृदय गिरसा ऊंचा हो जिसका मन, प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें आपको बताना है कि इनमें ऐसा कौन सा शब्द है, ठीक है, जो आपका व्यक्त कर रहा है उपमा अलंकार को। देखो सागर सा गंभीर, ठीक है, गंभीर हृदय, और गिर सा ऊंचा। यहाँ पे देखिए
गंभीर हृदय की बात करी गई और आपका ऊंचा, ठीक है, आपका गिरिसा ऊंचा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए समझिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गंभीर और ऊंचा। यहाँ पर आपका क्या पूछा गया, देखो ये ना साधारण धर्म कौन सा है, यहाँ पे समझिए। सबसे पहले यहाँ पर क्वालिटी क्या दिखाई गई है, गंभीर दिखाई गई है यहाँ पे, और यहाँ पर जो एग्जाम्पल कहा गया है यहाँ पर ऊंचा दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पर साधारण धर्म क्या है, यहाँ पर विशेषता क्या अपनाई जा रही है, आपका गंभीर और ऊंचा। तो इसीलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, गंभीर और ऊंचा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अगर पूछा जाता कि कंपैरेटिव वर्ड कौन सा है, आपका सा है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चंद्रमा सी अलौकिकता, चंद्रमा सी अलौकिकता, बाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम। देखिए अब इन्होंने चंद्रमा सी अलौकिकता, यहां पर देखिए उपमान कौन है, उपमान है आपका उपमान है चंद्रमा, अलौकिकता बाले घनश्याम, इनका ये क्या है, आपका उपमेय है। देखिए आपका उपमेय है। तो देखिए आपका घनश्याम की तुलना किससे की गई है, चंद्रमा, तो आप और यहाँ पर सी वर्ड आ गया तो उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हीरक सी समीर माला जप, देखिए यहाँ पर बस आप पढ़िए इसको, आपको इसमें पता चल जाएगा आपका एग्जाम्पल है कौन सा। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उपमा अलंकार। काजल की रेख सी कतार है खजूर की, ठीक है। अब देखो काजल की रेख, ठीक है, सी आपका वर्ड आ गया यहाँ पे, कतार है खजूर की, ठीक है। तो देखिए आपका सी वर्ड फिर आ गया, तो आपका उपमा अलंकार। तो आपको पहचानने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी जितने लोग भी हैं। देखो इतने एग्जाम्पल्स क्यों कराए जा रहे हैं, ताकि आपको ये रट जाए, ठीक है। तो सभी लोग जो है देखते रहे। सागर सा गंभीर हृदय, फिर यहाँ पे देखिए आपका कंपैरेटिव वर्ड आ गया सा, तो आपका क्या हो गया, सागर सा गंभीर हृदय, उपमा अलंकार। जब विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है, तो आप सभी लोग जो है ध्यान से पढ़ते रहें। अब चलते हैं हम अगले वर्ड, ठीक है, अगले उत्प्रेक्षा अलंकार पे चलते हैं। जहां उपमेय का उपमान से संभावना हो, जहां पर उपमेय का उपमान से संभावना हो, पहचानने के लिए शब्द जनु, ठीक है। तो अब इन्होंने कह दिया, देखिए संभावना बताई गई, यहाँ पे क्या बताई गई, आपका संभावना बताई गई है। जहां पर आपकी संभावना हो, पॉसिबिलिटी हो, कुछ गुणों की जो है आपका पॉसिबिलिटी कही गई हो, ठीक है। पहचानने के लिए शब्द जनु, ज्यो, मानो, जनु, मनु, मानो, मनहु, ऐसे शब्दों का जब प्रयोग किया जाएगा तो क्या कहेंगे, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार कहेंगे। इन शब्दों को आप अच्छे से पहचान ले तो आपका, ठीक है, तो याद बना रहेगा। अब चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम सभी लोग। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मानो, देखिए बड़ आ गया मानो, ठीक है। अब पीत यानी कि आपका यहाँ पर इसका वस्त्र होता है पीला पट, ठीक है। श्याम सलोने गात, मानो नीलमन नीलमन शैल पर आत प्रभव प्रभात, इस तरीके से जैसे कि आपका किसी भी आपका नीलमन मतलब कि वहां पर आपका रत्न से बात कही गई है, यहाँ पर जैसे उस पर जैसे ही रोशनी पड़ती है तो वो चमकने लगती है, तो उससे लेकर के बात यहाँ पर कही गई है। तो देखिए यहाँ पर मानो शब्द आ गया, मैंने अभी आपको बताया था। तो क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां पर भी आपको क्या दिख जाए, मानो, यानी कि यहाँ पर उन्होंने जैसे कि आपका नीलमणि में जब प्रकाश पड़ता है और वह बहुत तेज से चमकने लगती है, तो इसको कहते हैं आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरा अनंत मन, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज वो पक्षी फिर जहाज पर आया। देखिए यहाँ पर भी संभावना यहाँ पर उत्पन्न कही गई है। जैसे आपका उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन, ठीक है, को क्षण महात्म देव को ध्यावे,
पंक्ति रेखांकित पंक्ति में अलंकार कौन सा है? इसमें आपको तो रेखांकित पंक्ति में अलंकार कौन सा है, जल्दी से आंसर करें। अभी मैंने आपको बता चुका हूं। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षालंकार। क्या हो जाएगा आपका? उत्प्रेक्षालंकार हो जाएगा इसमें। अति कटु वचन कहित और मानहु लोन जर पर दे। ठीक है, अब देखिए यहां पर अति कटु वचन, समझिए आपको एक एक वर्ड को, कह दी। ठीक है, बहुत ही कटु वचन कह दे। मानहु, मानव मीन्स आपका जैसे कि, ठीक है, मानहु लोन जर पर दे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वर्ड मिल गया हमको, यहाँ पर वर्ड आपको मिल गया। तो देखिए आपका मानव लोन जर पर दे, तो आपका क्या हो गया? उत्प्रेक्षालंकार हो गया। क्या हो गया आपका? उत्प्रेक्षालंकार हो गया इसका। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब देखिए आगे जो प्रश्न आपको दिए गए हैं, इसी तरीके से आपका, इससे पहले आप जो समझ लीजिए, एक आपका क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। क्या आपको होता है? रूपक अलंकार होता है, जहां पर उपमेय में उपमान का, उपमान से कोई फर्क नहीं बताया जाता है, नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? रूपक अलंकार कहते हैं। यानी कि दो शब्दों में, जैसे कि चरण कमल बंदो हरियाए। देखिए अब देखिए चरण और कमल के बीच में कोई शब्द नहीं है, यहाँ पर कोई शब्द नहीं दिया गया है। इसको क्या कहेंगे? आपका रूपक अलंकार कहेंगे। क्या कहेंगे? आपका रूपक अलंकार कहेंगे। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल्स हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है। ठीक है, आपका कौन सा है? उदित उदय। ठीक है, और आपका एग्जाम्पल कौन सा है? आपका उदित उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग। ठीक है, जो एग्जाम्पल भैया आपका रूपक अलंकार का है। अब इन्होंने क्या कह दिया? आपका उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। इनमें देखिए कोई भी कंपैरेटिव, तुलनात्मक शब्द दिया ही नहीं गया है। तुलनात्मक शब्द है ही नहीं। जहां पर आपका कोई भी तुलनात्मक शब्द ना दिया गया हो, तो ऐसों को क्या कहते हैं? आपका, ऐसे शब्दों को आपको क्या कहते हैं? रूपक अलंकार कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। अब चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जहां बिन कारण के कार्य की संभावना हो, जहां पर बिना कारण के कार्य होने की संभावना हो और व्यक्त की गई हो, ठीक है, आपका वहां पर कौन सा कार्य, कौन सा अलंकार होगा? जहां पर बिना कारण के काम हो जाए, ठीक है, तो क्या कहेंगे? आपका विभावना अलंकार। ऐसे को क्या कहेंगे? आपका विभावना अलंकार कहेंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपीडब्ल्यूएससी इसको पूछ चुकी है। ठीक है, अब बिना कारण के कार्य होने की संभावना व्यक्त की गई हो, तो ऐसा को क्या कहेंगे? विभावना अलंकार कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए, जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना। देखो बिना पद पैर के चल रहा है, ठीक है, सुने बिनु काना, ठीक है, बिना कान के सुन रहा है। ठीक है, कर बिनु कर्म, बिना किसी काम के करे विधि नाना, बहुत सारे कार्य कर जाता है। तो ऐसी जगह पर क्या होता है? आपका विभावना अलंकार होता है। क्या होता है? आपका विभावना अलंकार होता है। याद रखिएगा आप सभी लोग। नींदक नियरे राखिए आंगन कुट छवाए, बिनु पानी साबुन बिना और निर्मल करत सुभाए। अब देखिए, निंदक नियरे राखिए, इन्होंने कहा कि जो भी आपकी बुराई करने वाले, निंदक मीन्स बुराई करने वाले,
जो भी हो नियरे रखिए, मतलब पास रखिए उनको, जो आपकी बुराई करे उनको पास रखिए। रखिए आंगन कूट छवाए, ठीक है, आंगन कूट छवाए, अब बिन पानी साबुन बिना निर्मल करें सुभाए। ठीक है, जैसे कि अपने अंदर की कमी खुद को नहीं दिखती, ठीक है, उसी तरीके से निंदक जो है, निंदा करने वाले आपके अंदर जो कमियां होती हैं और आगे बढ़ने का जो है प्रोत्साहन देते रहते हैं। ठीक है, तो आपको निंदक नियरे राखिए, जो निंदक हो आपके अंदर जो बुराइयां देखते हैं उनको हमेशा पास रखिए, तो उससे क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा। देखिए, तो आपका निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी, बिना पानी के, बिन पानी साबुन बिना, बिना पानी बिना साबुन के निर्मल करत सुभाए। इनके जो ऐसे लोग जो क्या कहते हैं, जिस तरीके से बिना पानी उसके जो है काम हो जाता है। देखिए यहाँ पर बिना पानी बिना साबुन के निर्मल हो रहा है, तो आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, विभावना अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, विभावना अलंकार। इस वीडियो को बार बार आप सभी लोग देखिएगा। मुख कमल समीप सजे थे, मुख कमल समीप सजे थे, दो किसले दल पुरैन। अब देखिए इसमें आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 179 का, 159 का। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है, रूपक अलंकार है। देखिए यहाँ पर देखो रूपक अलंकार है, कैसे, मुख कमल, इसके बीच कोई भी शब्द आया है, कोई शब्द नहीं है, कोई भी आपका तुलनात्मक शब्द नहीं है, यहाँ पे तुलनात्मक शब्द नहीं है, कोई भी शब्द नहीं, यानी कि डायरेक्ट कह दिया कि जो मुख है वो कमल ही है। जहां पर कहते मुख ही कमल है, तो आपका इन्होंने कह दिया, तो आपका क्या होगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। अब देखिए बहुत सारे प्रश्नों को लिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है। अब देखिए हनुमान की पूंछ में भाई लगना पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। तो देखिए आपका पूंछ में आग भी नहीं लग पाई और सारी लंका क्या हो गई, जल गई। तो यहाँ पर बात को अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। तो ऐसी जगह पर क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होती है। क्या होता है आपका, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कैसे, देख लो साकेत नगरी, एक और है इसका एग्जाम्पल, देख लो साकेत नगरी है यही। ठीक है, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। इसमें भी क्या है आपका, अतिशयोक्ति अलंकार दिया गया है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब देखिए आपका कि कितना इन्होंने कह दिया कि बहुत ही अपार नदी भरी हुई थी, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप के घोड़े ने जब तक इधर देखा तब तक चेतक उस पार चला गया था। देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अब देखिए एक और अलंकार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट एग्जाम्स में यूपीडब्ल्यूएससी के एग्जाम में आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है। देखिए समझिए, पानी विच मीन, मीन प्यासी, मोहि सुनी सुनी आवे हंसी। जहां पर कारण होते हुए भी कार्य ना हो। ठीक है, आपका कारण होते हुए भी कार्य ना हो, तो ऐसी जगह पर क्या होता है, आपका विशेषोक्ति अलंकार होता है। क्या होता है आपका, विशेषोक्ति अलंकार होता है। याद कर लीजिए सभी लोग, ऐसी जगह पर कौन क्या होता है आपका, विशेषोक्ति अलंकार होता है। याद रखिएगा सभी लोग। अब देखिए, तंत्र नाद कवित्त रस, सरस रग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे, जे बूढ़े सब अंग। अब देखिए जहां पर, देखिए एक परिभाषा आप समझिए सभी लोग, जहां पर दो विपरीत शब्द, जब दो विपरीत शब्द एक साथ आए,
ठीक है, एक साथ आए, ठीक है, तो वहां पर आपका विरोधाभास होता है। क्या होता है? विरोधाभास। देखिए, तो इसका सही आंसर, अब देखिए अनबूढ़े यानी कि जवान और बूढ़े मतलब बूढ़े, तो यहाँ पर देखो दोनों आपका अनबूढ़े बूढ़े, तो ये आपका क्या, दो विपरीत शब्द एक साथ दिए गए, तो विरोधाभास अलंकार हो जाएगा यहाँ पे। आई ऐसी अद्भुत वेला ना रोक सका ना, ठीक है, ना रो सका ना भी हंस सका। अब देखिए अद्भुत वेला कि ना रो सका यानी कि रोने की बात कही गई, ना भी हंस सका, तो यहाँ पर रोने और हंसने की दोनों बातें एक साथ कही गई, ना रो सका ना भी हंस सका। ठीक है, तो आपका ये भी क्या हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार। क्या हो जाएगा आपका? विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। दिव्य दिव्य सावासन का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी। अब देखिए जहां पर मृत को जीवित समझा जाए, ठीक है, उसे कहते हैं मानवीकरण। क्या कहेंगे आपका? मानवीकरण। कहते तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मानवीकरण। अब मानवीकरण कैसे? अब देखो इन्होंने कह दिया उतर रही संध्या मतलब सुंदरी परी सी, इन्होंने संध्या की तुलना, ठीक है, संध्या को यानी कि शाम के समय को क्या कह दिया? आपका जीवित मान लिया। ठीक है, जो क्या होता है आपका मृत, ठीक है, मृत में कही जाती है, आपका क्या मान लिया? आपका जीवित मान लिया, जीवित मान लिया, तो आपका सुंदरी बता दिया उसे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मानवीकरण हो जाएगा, जहां पर मृत को क्या मान लिया जाए? जीवित मान लिया जाए। ठीक है, अब देखो देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोए। अब देखिए आपका यहाँ पर इन्होंने क्या कह दिया? देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोए। अब देखिए वृक्षों क्या होते हैं? आपका रो नहीं सकते, वृक्ष क्या है? रो नहीं सकते, लेकिन आपका देखिए कवि ने यहाँ पर क्या किया? कवि ने आपको क्या बताया कि यहाँ पर बताया है कि फूट फूट कर रोए, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? देखो फूट फूट कर रोए, तो वृक्षों को आपको इन्होंने क्या बताया है? आपका फूट फूट कर रोए, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। सघन कुंज छाया सुगध, शीतल मंद समीर, मन होवे जात अजव वह जमुना के तीर। अब देखिए अगले 199 प्रश्न आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखिए आपका इन्होंने एक जहां पर कोई बात स्मरण करी गई हो, स्मरण की गई, स्मरण करके कोई बात अगर कही गई हो, तो देखिए आपका सघन कुंज छाया सुगंध, शीतल मंद समीर, मन होवे जात अजो बहे, वहां जमुना के तीर। वहां पर जाने का मन हो रहा है जहां पर ऐसी धीरे धीरे आपका जो समीर यानी कि हवा चलती थी, यानी कि जहां पर उन्हें सुखद अनुभव हो रहा था। तो यहां पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्मरण अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से किसमें भ्रांतिमान अलंकार है? किसमें आपका भ्रांतिमान अलंकार है? ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर बताना है आपका ए सरस ओस के बूंदे, भ्रांतिमान जहां पर आपका स्पष्ट दिख रहा हो, ठीक है, आपका स्पष्ट दिख रहा हो, स्पष्ट हो, लेकिन
ठीक है, जहां पर आपको किसी भी चीज को, ठीक है, जो भी कोई भी चीज देख करके आपको क्या हो, कोई भ्रम उत्पन्न हो। ठीक है, अब वही आपको देखना है यहाँ पे। तो जैसे 216 नंबर में सबसे पहले आपको क्या बताना है, आपको इनमें से कौन सा भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक है, अब इन्होंने पहले वाले में देखिए क्या हो जाएगा, इन्होंने कह दिया ए है सरस ओस की बूंदे या है मंजुल मोती। अब देखिए इस पहले वाले में जो कहा गया, इनमें देखो दिख रहा है, इसको आपको दिख रहा है आपका, इन्होंने आपका ए है सरस ओस की बूंदे, जी बता रहा है कि ओस की बूंदे ही हैं। ठीक है, मंजुल मोती, लेकिन उनको वो मंजुल मोती कह रहा है। ठीक है, तो पहले वाले में अगर हम बात करें, संदेह अलंकार है। कौन सा आपका संदेह अलंकार है, संदेह अलंकार हो जाएगा आपका। देखिए अब आपका एक रम में उपवंसा, ठीक है, नंदवंसा सुंदर, देखो सा आ गया यहाँ पर, तो इसमें उपमा अलंकार हो गया। क्या हो गया आपका, उपमा अलंकार हो गया, अलंकार होगा। वह दीप सिखासी, देखो फिर यहाँ पर देखो सी आ गया, यहाँ पर भी आपका क्या हो गया, उपमा अलंकार हो गया। ठीक है, अब उस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। अब देखिए यहाँ पर आपका उस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान, तो देखिए आपका यहाँ पर वो ओस की बूंदों को क्या कर रही है, आपका ओस की बूंदों को मोती समझ रही है, तो इसको क्या कहेंगे, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। जब आपका कोई एक चीज जो है आपका, हमें कोई दूसरी चीज दिख जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, भ्रांतिमान। जैसे कि आपका मृग मृचिका, दूर से हमें जब आपका जो है पानी दिखता है, लेकिन पास में जाने पर वहां पर पानी नहीं होता है, तो उसको क्या कहते हैं, भ्रम कहते हैं। अब देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर मधु, नहीं विकास एकाल, अलिक अलिक से बिंदहो, आगे कौन आभाल। अब देखिए समझिए 225 नंबर प्रश्न को समझिए आप सभी लोग। जहां पर, ठीक है, जहां पर कोई अन्य उदाहरण दे करके, कोई अन्य उदाहरण पेश करके उदाहरण बताकर, उदाहरण कोई और बात बताई जाए, कोई और बात बोली जाए। ठीक है, समझिए। ठीक है, आपका जहां पर कोई अन्य उदाहरण, ठीक है, उदाहरण बता करके कोई और बात बोली जाए। देखिए इन्होंने क्या कहते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, यानी कि नहीं विकास एकाल, अली कली सी अली कली ही सौ बंधों, आगे कौन हवाल। अभी इन्होंने जो है आपका राजा को संबोधित करते हुए कहा है कि अभी जो है यहाँ पर ना ही पराग, यानी कि आपका मधुर मधु, ठीक है आपका, और नहीं विकास एकाल, अली कली, अली मीन्स होता है भंवरा, और कली ना तो आपका भंवरा है, ना कली आपका, आपको कोई भी आपका व्यापार वगैरह हो रहा है, राजा को बता रहे हैं ना कोई व्यापार हो रहा है, ना ही कोई आपका व्यापारी आ रहे हैं, ना ही कोई खरीदार है, आगे कौन हवाल। ठीक है, अली कली यानी कि ना तो भंवरा है ना ही आपका कली है, तो यानी कि दोनों ही चीजें यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, यानी कि अब आपका आगे कौन हवाल, यानी कि ना तो व्यापार हो रहा है ना व्यापारी है, तो आगे कौन सा हवाल होगा। तो आपका इसका सही क्या हो जाएगा, अन्योक्ति अलंकार, यानी कि जहां पर कोई अन्य बात बोल करके समझाई जाए तो उसे क्या कहेंगे, अन्योक्ति अलंकार कहेंगे। अब देखिए अगले आगे आपको क्या करना है कि इसको मिलान करना है। मुख नहीं चंद्रमा है, देखिए मुख नहीं चंद्रमा है, मुख तो चंद्र ही है। ठीक है, मुख देखकर चांद का आभास हुआ, अब मुख है कि चांद है। ठीक है, जहां पर आपको चीज प्रश्न आपको सामने दिख रही हो फिर भी आपका डाउट हो, ठीक है, फिर भी आपका डाउट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे आपका, अब देखिए पहले वाले की अगर हम बात करें, यहाँ पर मुख नहीं चंद्रमा है, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ठीक है, अपहनुति अलंकार। ठीक है, समझिए
मुख तो चंद्र ही है। ठीक है, अगला वाला, इसमें इन्होंने क्या कह दिया, बिल्कुल आपका मुख तो चंद्र ही है, इन्होंने कहा है यहाँ पे। तो समझिए मुख तो ही चंद्र, यानी कि इसमें कोई कंपैरिजन नहीं, सीधे बता दिया गया। जहां पर आपका सीधे बात को बता दिया जाता है तो आपका क्या हो जाता है, आपका रूपक अलंकार हो जाता है। क्या हो जाता है आपका रूपक अलंकार। मुख देखकर चांद का आभास हुआ। ठीक है, तो यहां पर क्या है, मुख देखकर चांद का आभास हुआ, यानी कि भ्रांति अलंकार। और जहां पर आपका मुख है कि चांद है, चीजें स्पष्ट हो लेकिन फिर भी उसमें समानता दिख रही हो, तो आपका संदेह अलंकार। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। इस प्रकार क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो आपका होता है उभय अलंकार, यानी कि जिसमें एक में ही आपके दो अलंकार समाहित हो। जैसे हीरे सा हृदय हमारा, कुचला शिरीष कोमल ने। ठीक है, कुचला शिरीष कोमल ने। तो आपको देखिए इसमें देखना है इसमें कौन कौन से अलंकार हैं। देखो आपका सा तो आ ही गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सा आ गया, तो आपका उपमा अलंकार आ गया। अब देखिए का शब्द की आवृत्ति दो बार आई, कुचला शिरीष कोमल ने, तो आपका अनुप्रास अलंकार हो गया। तो आपका यहाँ पर क्या हो गया, डी अलंकार हो गया। क्या हो गया आपका, डी हो गया। एक होता है आपका प्रतीप अलंकार। क्या होता है, प्रतीप अलंकार। इसमें क्या होता है, इसमें उपमेय को उपमान से अधिक सुंदर बताया जाता है। बताया जाता है। ठीक है, तो ये तो आपकी आज की जो है अलंकार की क्लासेस थी। इसके सेकेंड पार्ट में बहुत सारे प्रश्नों को लिया जाएगा। तो पहला पार्ट आप सभी को कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो और बार बार इस क्लास को देखिएगा। सभी लोग जो है एक बार ही क्लास को मत देखें, बार बार क्लास को देखें, क्योंकि एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, एग्जाम में आपका इसको जरूर पूछा जाएगा, कई बार आ चुका है। ठीक है, जैसे कि अगर हम प्रतीप अलंकार की अगर परिभाषा देना चाहें, अगर एग्जाम्पल देना चाहें, जैसे देखो इसमें कह सकते हैं मुख सा चंद्र। ठीक है, आप देखिए मुख की तुलना, ठीक है, मुख की तुलना चंद्रमा से नहीं की गई, चंद्रमा की तुलना जो है आपके मुख से की गई है, यानी कि मुख जो है चंद्रमा से ज्यादा खूबसूरत है। ठीक है, तो समझिए आपका इसका तो